सीएपीएफ एसी 2023 का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि आपको ग्रामर में प्रॉब्लम है, ग्रामर में समस्या है, आपको जस्ट 12 चैप्टर्स करने हैं। आप यदि जस्ट फॉर एग्जांपल लो, लक्ष्मीकांत का अकेले आप इंडियन पॉलिटी लो। लक्ष्मीकांत के पॉलिटी में आपके कितने चैप्टर्स हैं? 80 चैप्टर्स हैं। ऑब्वियसली उस 80 चैप्टर्स का देखा जाए तो बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं, वन चैप्टर को ब्रेक करके कई चैप्टर्स में बना दिया गया है। बट हम ऐसे देखें तो 80 चैप्टर्स है और आपको इसमें क्या करने हैं? 12 चैप्टर्स करने हैं। 12 चैप्टर्स इन द सेंस है कि 12 टॉपिक्स करने हैं। ठीक है। अब इस टॉपिक में आपके सब टॉपिक भी होंगे, ऐसा नहीं कहोगे कि सिर्फ 12। बट इसको एक आसानी लेने के लिए, इजी लेने के लिए कि आप बहुत अधिक टेंशन ना लो, ये 12 चैप्टर्स जो भी मैंने कंपाइल किया है इन द सेंस की लास्ट 10 ईयर्स के आप क्वेश्चन देखो। बेस्ट वे किसी चीज का क्या है, क्योंकि वे स्पेसिफिक तो डिसाइड नहीं किए ना कि इस ईयर में ये पूछेंगे, लेकिन हम लास्ट 10 ईयर्स के जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जो ग्रामर का देखते हैं, ऑब्वियसली आपके पास होगा या नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करके देखो, या फिर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कमिंग डे, जो भी जिनको जरूरत रहेगा ये मैं दे दूंगा। तो 10 ईयर्स के यदि हम देखते हैं जो ग्रामर में, तो कुछ लिमिटेड जो हैं 12 चैप्टर्स, उसको सब डिवाइड करोगे तो एक्स्ट्रा चैप्टर्स आएगा, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ग्रामर का प्योर देखा जाए तो 15 मार्क्स के अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें से जो 10 मार्क्स एक और होते हैं, ऐसे ग्रामर 25 मार्क्स है। तो 10 मार्क्स, लेकिन उसमें क्या है, आपको सेंटेंस बनाना होते हैं। सेंटेंस बनाने होते हैं तो उसमें आप मीनिंग जानते हो उस वर्ड का या फ्रेज का, तभी आप उसको कर पाओगे। यदि मीनिंग नहीं जानते हो तो उसको नहीं कर पाओगे। तो वो एक तरह से वर्ड पावर और जो आपका फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, ये सब का यदि आपके पास मीनिंग है, पता है, उसका अर्थ पता है, तब आप बना पाओगे। लेकिन प्योर ग्रामर एक्चुअल देखा जाए तो 15 मार्क्स के आते हैं। लेकिन ये मत सोचो कि ये 15 मार्क्स सिर्फ ग्रामर के हैं। जो अदर कंपोनेंट्स आप लिखते हो, आप प्रेसी सोल्व करते हो, आप आरसी बनाते हो, या आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो, या फिर आप आर्गुमेंट लिखते हो, इन सारे में भी ग्रामर यदि नहीं जानते हो तो बहुत मुश्किल होता है। हमेशा ध्यान रखो कि जो आप राइटिंग आपका है, वो राइटिंग क्या है, आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है, आपके जो बेसिक नॉलेज है उसको दिखाता है। यदि आपने कोई सेंटेंस लिखा, आप लिखना कुछ चाह रहे थे और एग्जामिनर को कुछ मीनिंग उसका मिला, और या एग्जामिनर को कोई मीनिंग ही उसका नहीं मिल रहा है, तो बिलीव मी आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। आपसे वो क्वेश्चन के बारे में जो आपने सॉल्यूशन किया है उस पूछने नहीं आएंगे ना फोन करके। अभी जैसे मैं फीडबैक देता हूँ कैंडिडेट से, मैं पर्सनल बात करता हूँ, या जहां भी आप जिससे जुड़े हुए हो वो आपसे पर्सनल बात करते हैं, आपके टीचर, मेंटोर जो भी या फ्रेंड हैं। लेकिन एग्जामिनर तो नहीं पूछने जाएगा कि अच्छा इस सेंटेंस में आप क्या कहना चाहते थे, एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूं। नहीं, वो आपकी राइटिंग्स जो है वो दिखाएगी। तो ग्रामर हर हाल में आपको पेपर 2 आज के डेट में देखो, जितने भी आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका पेपर 2 में, एक्सेप्ट फ्यू को छोड़ दिया जाए, तो पेपर 2 में आज के डेट में मार्क्स अच्छा आ रहे हैं। और पेपर 2 के मार्क्स के कारण ही जो है कट ऑफ ज्यादा जा रहा। पेपर 1 में आप अभी तक 21 22 का मार्क्स नहीं आया, लेकिन 2020 तक देखो, जितने भी ईयर्स के, मैं जब से एक तरह से 2012 से इस एग्जाम को देख रहा हूं, किसी भी ईयर में पेपर 1 में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज ही नहीं हुआ है। पेपर 1 के मार्क्स मोर और लेस वही हैं, लेकिन इधर 3 to 4 ईयर्स में देखोगे पेपर 2 के मार्क्स में काफी चेंजेस आए हैं। क्योंकि जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं सीएससी का मेंस लिखे हुए हैं, कुछ हैं जो सीएससी का मेंस क्वालिफाई किए हुए हैं, इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे हुए हैं, या कोई स्टेट पीसीएस में मेंस क्वालिफाई किए हुए हैं, नो डाउट उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, तो वो लिख पाते हैं। हाँ, अब उसी में कोई सपोज हिंदी माध्यम से लिखा हुआ है मेंस, सपोज स्टेट पीसीएस का पास भी किया हुआ है, लेकिन इंग्लिश वाला जो कंपोनेंट होता है उसमें उनको प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो ऐसे सही लिख पाते हैं। तो आप ग्रामर को सबसे पहले आप उसको सिर्फ 15 मार्क्स को लेकर के ना देखो, उसको देख लो कि टोटल हमें ये काम आएगा। ग्रामर में देखें तो सबसे पहले आपको टेंस, टेंस जो है ये सबसे ज्यादा एक तरह से कहते हैं टेंशन देता है। तो बेसिक सबसे है टेंस। आप जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये मैं समझता हूं कि डिपेंडिंग ऑन क्लास 3 4 5 से ही आपका स्टार्ट होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्कूल में पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के टाइम में मान के चलो कि क्लास 6 से था, लेकिन आज के डेट में क्लास 1 से भी इसको पढ़ाए जाते हैं, कुछ जगह क्लास 3 से पढ़ाए जाते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, बट कहीं ना कहीं ये जो आपका बेस है
उसमें भी बेस में जो मेजोरिटी सेंटेंस आपके प्रेजेंट टेंस से बनते हैं, तो टेंस आपको करना। अब देखो टेंस एक चैप्टर है एक तरह से, लेकिन अब इसको ये करोगे, प्रेजेंट को आप अलग लोगे, पास्ट को अलग लोगे, फ्यूचर को अलग लोगे, तो वो तो आपका 3 चैप्टर होगा। अब इसमें भी प्रेजेंट को 4 कर दोगे, पास्ट में 4 कर दोगे, फ्यूचर में, तब तो आपको 12 चैप्टर हो जाएगा, लेकिन इसको एक चैप्टर में। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये बड़ा चैप्टर है, उस अनुसार सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें देखो 8 टोटल हैं, लेकिन 8 में से आपको जो पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से अभी डायरेक्ट 4-5 क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक समय कुछ दिन पहले आप देखोगे, 4-5 साल पहले का, तो 5 क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें आते थे ग्रामर में, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए 5 प्रीपोजिशंस वाले में। लेकिन आज कभी एक आता है, कभी 2 आता है, या फिर कभी जो सेंटेंस करेक्शन में आपका इसका यूज होता है वर्ब। वर्ब के बिना सेंटेंस को तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं ना, तो वर्ब आपका इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोनाउन है, अभी 2 साल से देखोगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर फिल इन द ब्लैंक्स कहा जा रहा है, तो ये प्रोनाउन आपको अभी इधर बीच में प्रोनाउन नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन अभी हाल के दिन में प्रोनाउन ठीक ठाक हो गया। अब नाउन, नाउन से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको स्मॉल में पढ़ना है। कंजंक्शन भी आपको पढ़ना है, सेंटेंस वगैरह, क्योंकि वो राइटिंग में आपका ये बहुत जरूरी होगा। फिर अब सिंटैक्स, अब सिंटैक्स देखा जाए तो अपने आप में एक चैप्टर नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो ये वर्ब का ही पार्ट, लेकिन हमने इसको सेपरेट चैप्टर रखा है कि ये आपका जरूरी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 यदि हम देखते हैं तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये डिग्री भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन हमने इसको अलग रखा है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने जो रखा है अफर्मेटिव से निगेटिव एंड वाइस वर्सा, यानी निगेटिव से अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव और निगेटिव को कंबाइंडली हम असर्टिव कहते हैं, तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव एंड वाइस वर्सा, यानी इंट्रोगेटिव से असर्टिव और एक्सक्लामेटरी से असर्टिव। तो ये आपका क्वेश्चन, अब ये जनरली अभी इधर हाल के दिनों में नहीं पूछा जा रहा, लेकिन कभी कभी पूछता है, आपको थोड़ा जानना चाहिए। नेक्स्ट फिर डिग्री, डिग्री से आपका कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी नहीं पूछता है, लेकिन आपको करना चाहिए। जो हमने कंपाइलेशन किया है कि वो लास्ट 10 ईयर्स को मैंने ध्यान में रख करके कि इसको करना है। चैप्टर नंबर 5 देखोगे तो डिग्री है, तो ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और इसको इसको मेनली डिग्री आपको नहीं पूछेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ही पूछता है, वन फॉर्म से अदर। तो इसमें 6 एक्चुअली होगा। देखो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव, ठीक है। फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव और आपका सुपरलेटिव, फिर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव, तो ये 6 टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है ये 6 नंबर में आपका सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, ये आपका पूछता है। तो कभी सिंपल से कॉम्प्लेक्स करने के लिए, और सिंपल से कंपाउंड, या कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, ये सब पूछता है आपको। फिर क्वेश्चन टैग आपका पूछता है, तो ये हर बार नहीं पूछते हैं, लेकिन बीच बीच में पूछते हैं। रिमूव टू, वॉइस, वॉइस देखो वॉइस और नरेशन, इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो वॉइस नरेशन से हर साल, और जनरली इससे भी आपको हर साल पूछे जाते हैं। और बाकी जो चैप्टर हैं उसमें से कभी, अब जैसे मानिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बड़ा सा है, तो उसमें से कुछ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ से नहीं, लेकिन प्रीपोजिशन से मोर और लेस हर हमेशा रहता ही है। फिर ये नेक्स्ट, तो वॉइस और नरेशन, ये तो आपका एकदम इंपॉर्टेंट है, ये दोनों से हर साल पूछा ही जा रहा है। फिर है आर्टिकल ए एंड दी, अब ये ए एंड दी समटाइम आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा, या फिर सेंटेंस करेक्शन में पूछा जाता है, लेकिन जनरली फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। फिर इम्फेटिक, तो इम्फेटिक से भी पूछा जाता है। तो ये सिर्फ 12 चैप्टर्स को आपको प्रॉपर करना है। किसी चीज को हम ब्रॉड में देखते हैं कि अब इसी को मान के चलो हम ब्रेक करके 50 चैप्टर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो एक टेंशन होता है 50 चैप्टर्स हमको करने हैं। एक ऐसे है जस्ट 12 चैप्टर, तो आप देखो सिर्फ वन बुक में आपके पास लक्ष्मीकांत का पॉलिटी देखो 80 चैप्टर, 6th जो एडिशन है उसमें 80 चैप्टर है, आपको इसमें 12 चैप्टर। हाँ, अब इसके अलावे कुछ थोड़ी सी चीजें हैं वो, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो ग्रामर का पार्ट नहीं है, वहां आपका वर्ड पावर जो है, जितने आप मीनिंग्स जानते हो वो मायने रखता है। अब ये देखो अभी बीच में इधर नहीं पूछा जा रहा, पहले कुछ टाइम में सिंगुलर से प्लूरल ये पूछा जाता था। फिर आपका जो मैं इसी में ये कर सकते हो मैस्कुलिन टू फेमिनिन, ठीक है, मैस्कुलिन टू फेमिनिन, ये भी आपसे पूछा जाता था पहले, लेकिन इधर 3-4 सालों से अभी ये नहीं पूछा जा रहा। तो इधर समटाइम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बोलता था और उससे सेंटेंस बनाने, समटाइम मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर ये करना था और उससे सेंटेंस आपको बनाना आता था, तो ये आपको एक पूछा जाता था, तो इसी में आप एक तरह से कर ले सकते हो। फिर आप एक ये आता है समटाइम होमोनीम्स, सिनोनीम्स, एंटोनीम्स, तो ये भी अभी आज के डेट में नहीं पूछा जा रहा है इधर, लेकिन हम लास्ट 10 ईयर्स का लिए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 2013 से लेकर के
22 तक, तो कुछ ईयर में ये भी थे। ओके, नेक्स्ट आपका ये वाला देखो, ये अभी भी पूछा जाता है, फ्रेज एंड मीनिंग प्रोवर्ब, और इसे आपको सेंटेंस बनाने के लिए कहता है। फिर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस करेक्शन। देखो सेंटेंस करेक्शन का अभी आज के डेट में जो आपका 5 मार्क्स हैं, तो ये सेंटेंस करेक्शन अपने आप में कोई ग्रामर का चैप्टर नहीं है, क्योंकि वो जो सारे आपने उसके पहले 12 चैप्टर्स जो देखे, जो तो उसी से आएगा। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर में कुछ कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर और आपको जरूरत होती है। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल ना, कोई सेंटेंस है एज सुन एज, तो मान के चलो ये बोला जाएगा कि एज सुन एज से सेंटेंस को ये करना है, शुरू करना है, उसको चेंज करना है। या है नो सूनर देन, ओके, नो सूनर देन, एज लॉन्ग एज, मान लिया इस टाइप से कुछ कुछ होते हैं। तो कुछ चीजें जो हैं आप वर्ब वगैरह वाला में पढ़ोगे, और कुछ आप प्रीपोजिशन पढ़ोगे, तो कुछ इसमें से आपका हो जाएगा। और फिर कंबाइंडिंग सेंटेंसेस, तो सेंटेंस कंबाइन का क्या है कि जब कंजंक्शन, एक जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसमें कंजंक्शन जो आपका है, तो कंजंक्शन का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो अदरवाइज ऐसे देखो तो 17 चैप्टर्स हैं। अब इसको सिंगुलर से प्लूरल, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन, इसको अब अलग से करोगे तो ये, अब होमोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को अलग अलग करोगे तो ये अलग हो जाता है। अब इन दोनों को अलग करोगे तो एक्स्ट्रा। आप चाहो इसको 50 चैप्टर्स भी कर सकते हैं, इसको हम 100 चैप्टर्स भी कर सकते हैं, जितना आप चैप्टर बनाना चाहो। लेकिन नॉर्मल ब्रॉड वे में देखा जाए तो ये ग्रामर के एक्चुअली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपके हैं 12 चैप्टर्स हैं, इसको प्रॉपर तरीका से ये कर लो तो आपका काम पूरा हो जाएगा। अब बुक्स देखो, बुक जनरली दो में से आप कोई ले सकते हो, रे एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, आप या तो ये ले सकते हो, या ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह स्टूडेंट्स फ्रेंड्स पब्लिकेशन का है। पता ये दोनों बुक आपको ऑब्वियसली, ये रे एंड मार्टिन जो है वो हर जगह आपको अवेलेबल इन द सेंस, अभी इसका है नहीं है तो फिर आप दुकान में मान के चलो कि पूरे हर जगह नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये चूंकि पटना का पब्लिकेशन है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो दोनों में से कोई एक आप ले लो, जो भी है। इन नॉर्मल देखो, जहां तक मैं जनरली समझता हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं तो मोर और लेस उनका थोड़ा सा ठीक होता है, लेकिन कि ग्रामर जानना डिफरेंट चीजें होती है, और इंग्लिश में बोलना और लिखना डिफरेंट चीज। सब टाइम क्या होता है कि कोई पर्सन है इंग्लिश मीडियम का है, वो चीजों को पूरे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं होता है, लेकिन जब स्पेसिफिक ग्रामर का बात आता है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आप जिस भी मीडियम में, ये दो ये बुक तो शायद पूरे ये हिंदी में ही आता है, हिंदी में इन द सेंस कि कुछ कुछ वर्ड्स जो होंगे वो आपके इंग्लिश में होंगे, राइटिंग आपका हिंदी में होगा। लेकिन ये वाला जो क्या है, हिंदी और इंग्लिश, एक इंग्लिश वर्जन है तो ओनली इंग्लिश रहेगा, हिंदी वर्जन है तो वो मिक्स हिंदी देखो है तो प्योर हिंदी नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रामर ये इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ रहे हो। लेकिन इंग्लिश है तो प्योर इंग्लिश रहेगा। तो आप वो देख लो, कोई भी दोनों में से आप ले सकते हो, दोनों ले सकते हो तो और ठीक। क्योंकि दो जनरली क्या होता है ना, किसी चीज को आप दो को पढ़ो तो ज्यादा अच्छा रहता है, दो को देखोगे तो वो सही रहता है, ठीक है। तो इसमें से आप ये करो। और जो 10 इयर्स के ग्रामर के कंपाइलेशन है ना, तो वो आप, मैं उसका पीडीएफ जो भी है मैं उसका कंपाइल करके वो दे दूंगा। ऑब्वियसली आप लोग में से बहुत लोग हैं जो बुक्स खरीदे हुए हो प्रीवियस ईयर वाला, तो उनके पास तो है ही, या नहीं है तो आप यूपीएससी वेबसाइट से ओरिजिनल क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं कंपाइलेशन 10 इयर्स का आपको ग्रामर दे दूंगा, उसको आप देखोगे। समटाइम कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समटाइम कुछ पूछे जाते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते हो ना यही पूछा जाएगा, लेकिन कुछ जो है चैप्टर हैं उससे हर साल पूछे जा रहे हैं, तो उसको आपको ज्यादा अच्छे तरीके से करना है। वॉइस और नरेशन जैसे मैंने बताया कि हमेशा पूछा जाता है। जो आपका कम्प्लेक्स, सिंपल एंड कंपाउंड, इन नॉर्मल जो है 10 इयर्स में देखोगे तो मैक्सिमम ईयर्स में ये पूछे ही गए हैं। तो जो सेंटेंस जो एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं उनको ज्यादा, लेकिन आपको सारे को, ये जो 12 चैप्टर्स मैंने बताए हैं वो सारे को करने हैं। और फिर ये जो इधर 5 हैं, तो ये आपका वर्ड पावर ये यूज होता है। वर्ड पावर आपका जितना अच्छा है इसमें से ये वाला, तो उतना फायदा है। और सेंटेंस को भी ब्यूटीफाई करने में, जैसे आप कोई फ्रेज जान रहे हो, कोई प्रोवर्ब जान रहे हो, तो सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने में मदद करता है। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन क्या है, वो पूरे कंपाइलेशन ग्रामर का है। तो इनको आप करो इतने को। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें बताना। और जो ग्रामर के मैक्सिमम हैं वो हमने ग्रामर का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें से ग्रामर के मैक्सिमम चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पे। ओके, थैंक यू।